बहुत खुश हैं हम। सब पीछे वाली कहानी सब हमने फेंक दी, दूर फेंक दी, दिल से लगा के। अभी जो दिल में खुशी हुई है, हम बहुत खुश हो गए हैं। सब बच्चे बच्चे सब कपड़े धो देते हैं, उस पे प्रेस कर देते हैं, बस फिर नए हो गए। ऐसे हम फिर जन्म ले लिया यहाँ पे आके। खुश हैं हम, बहुत खुश हैं मोदी से। जय जयकार हो मोदी की, हमारी भी उम्र लग जावे जब हमारी सुन ली राजा ने तो हम यही कहते हैं भगवान करे हमारी उम्र भी लग जाए, क्योंकि मोदी 100 साल और जे तो राज कर ले में, हम भी तो राज कर ले में। देखे देखे हमें आजाद कर दिया तो हमारे लिए आजादी है और भी है कि नहीं है। मोदी हमें भी मोदी ने बहुत बहुत, हमने कभी मोदी को दूर से ही देखा है, हम गए हैं मगर दिल के पास है, करीब ही ऐसे महसूस होते वो दिल के अंदर है। क्योंकि जिसका नाम जप ले भगवान, हमने तो किसी ने भी नहीं देखा। क्योंकि अभी हम भगवान का नाम लेते हैं तो कहते हैं ना ए भगवान दया करना, तो इसी तरह से मोदी को भी महसूस करते हैं कि मोदी हमारा करीब है। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूँ राजेश राणा और आज हम आए हुए हैं उन पाकिस्तान से आए हुए हमारे भाइयों के बीच में। मैं हमेशा यहाँ आता रहता हूँ और जो हमारी माताएं बहनें यहाँ हैं उनसे हमेशा जब भी मेरा मौका मिलता है मैं मिलता रहता हूँ। और आज मैं जैसे ही मुझे पता चला कि ये नोटिफिकेशन आया है, इतनी खुशी हुई इन लोगों को जानकर। आज हम इनसे ही बात हमारे साथ हैं। आप अपना नाम बताइए। नानकी। अभी सीएए लागू हो गया है, आपको नागरिकता मिल रही है। रात हमने देखा कि आप जश्न मना रहे थे। जी जी जी। कैसा आपकी अभी सोच है, क्या है? दिल में तो यही सोच है कि पहले पीसीए बिल हमें कहा था मोदी ने आपको मिल रहे नागरिकता मिल रहे, मगर इसी टाइम में 2-3-4 साल होने लगा और वो बात को दबाया गया था। मगर अभी देखते हैं, जब तक खुशी ये है जब हमें हाथ में ना मिल जाए तो खुशी का मनाना भी उत्तम नहीं हो रहा। मगर देख खुशी तो हो रही है जो मोदी ने कह दिया। पिता जब कह देते हैं पुत्र को कि आपको ये धन दूंगा तो इसी से फुला जाते हैं। नहीं, देखिए अभी लागू हो गया है और आप इतने संघर्ष के बाद भारत के नागरिक बन गए। आज आप कहीं जाएंगे तो आप भारतीय कहलाएंगे। इस पे क्या? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अभी हम खुल के, जैसे अभी खुल गए, चिड़िया आजाद हो ही गई है, तो अब हम क्या करेंगे जब तीर्थ पे चले जाएंगे काशी में। हम बात दुख की ये कह रहे हैं, जब से हम यहाँ आए हैं तब से हमने तीर्थ एक हरिद्वार का ही किया है। क्योंकि कोई किसी की अर्थियां लाते थे, वो ऑर्डर लेना पड़ता था, तब हम जाना पड़ता। अभी हमें ऑर्डर नहीं लेना पड़ेगा, काशी में चले जाएंगे, मथुरा में चले जाएंगे, हरिद्वार चले जाएंगे। जितने भी भारत में तीर्थ है, जैसे राम जन्म भूमि बनाई है, हमें नहीं जाना पड़ता था। क्यों? हम विदेशी है, पाकिस्तान के, आपको आलो नहीं है तो क्यों, इसलिए हम बंद थे। अभी तो हम खुल चुके हैं, अभी तो श्री रामचंद्र का दर्शन भी कर लेंगे। खुशी तो यही है। आप मोदी जी के बारे में कह रही थी, क्या कहेंगे मोदी जी को लेकर? मोदी को धन्यवाद कहते हैं, बहुत खुश हैं हम। सब पीछे वाली कहानी सब हमने फेंक दी, दूर फेंक दी, दिल से लगा के। अभी जो दिल में खुशी हुई है, हम बहुत खुश हो गए हैं। सब बच्चे बच्चे सब खुश हैं बस। देखिए वो कितना संघर्ष करके यहाँ आए हैं, उन्होंने झेला है ये, और आज उसको भूल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमें वो खुशी है। हम याद पीछे वाली कहानी याद नहीं करेंगे, याद करेंगे फिर भी दुख होगा। अभी निकाल के सब कुछ, जैसे कपड़े धो देते हैं, उस पे प्रेस कर देते हैं, बस फिर नए हो गए। ऐसे हम फिर जन्म ले लिया यहाँ पे आके। खुश हैं हम, बहुत खुश हैं मोदी से। जय जयकार हो मोदी की, हमारी भी उम्र लग जावे मोदी को। बस इतना हम कहना चाहते हैं बेटा। बस राजा वो और जिस देश का राजा वो, जब हमारी सुन ली राजा ने तो हम यही कहते हैं भगवान करे हमारी उम्र भी लग जाए, क्योंकि मोदी 100 साल और जे तो राज कर ले में, हम भी तो राज कर ले में। देखे हमें आजाद कर दिया तो हमारे लिए आजादी है और भी है कि नहीं है। मोदी सरकार है जब तक, तो हम इसलिए हम दुआ देते हैं मोदी जी से, बहुत बहुत बधाई भी देते हैं मोदी जी को। क्यों? उस राम जन्मभूमि की भी बधाई देते, इसने बनाया। और आज हमारी तरफ से हमारी खुशी के लिए हम मोदी को भी धन्यवाद कहना चाहते हैं और बधाई भी देना चाहते हैं, क्योंकि हमारे लिए सीए बिल पास कर दिया उसने। अच्छा, भगवान राम का मंदिर बनने के बाद
आपको उम्मीद थी कि हमें भी हमारा घर मिल जाएगा? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। क्योंकि ऐसे थे, पहले राम जन्मभूमि बन रहे थे तब हमें मिला था, सीए बिल हमारे पास हुआ था, तभी जब वो बंद होगा तो हमने पहचान लिया पहले राम का घर बनेगा तब हमारा घर बनेगा। राम बना दे। हमें विश्वास था जब राम ही आ गया तो हम भी आ जाएंगे, क्योंकि राम को लाने वाला मोदी है। अब आगे मोदी की मर्जी है। हमें भी मोदी ने बहुत बहुत, हमने कभी मोदी को दूर से ही देखा है, हम गए हैं मगर दिल के पास है, करीब ही ऐसे महसूस होते वो दिल के अंदर है। क्योंकि जिसका नाम जप ले भगवान, हमने तो किसी ने भी नहीं देखा, क्योंकि अभी हम भगवान का नाम लेते हैं तो कहते हैं ना, ए भगवान दया करना। तो इसी तरह से मोदी को भी महसूस करते हैं कि मोदी हमारा करीब है। एक दो बार हमने दूर से ही देखा था, उसने नाम लिया था कि मजनू की टीला लड़की ने जन्म लिया है, वो भी यहाँ दिल्ली में आके। तो हम मौजूद थे तो हमें इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी, क्योंकि हमारा नाम तो मुंह से निकल गया, मोदी जी से मुंह से, इतने हमें दिल में खुशी। अच्छा, कितने साल से आप यहाँ रह रहे हैं? 2013 में आए थे, अब हमें 10-11 साल 12 साल हो रहे हैं। अपने बच्चों की भी शादियां की हैं यहाँ? जी, एक लड़की की शादी की है, 2 लड़कियां तो पढ़ रही है गुरुकुल में, 2 लड़के पढ़ रहे हैं। हमने बच्चे कोई भी कैप में नहीं रखा, क्योंकि उनकी भविष्य के लिए मैं बच्चों को भूल चुकी हूँ। क्यों? क्योंकि हमें तकलीफ नहीं झेलना पड़ा, क्योंकि आज हम झेल रहे हैं, कल वो झेलेंगे। चाहे हिंदुस्तान हो चाहे पाकिस्तान, पढ़ाई के सिवा कुछ नहीं है। मैंने आज दिल में पत्थर रखा है, क्योंकि मेरे बच्चे नोएडा में पढ़ रहे हैं, बड़े खुश से पढ़ रहे हैं। मैं खुश नसीब हूँ जो मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं। और मेरे बच्चे हमें ये नहीं कहते माँ आप याद आ रही हो, ये नहीं, उसने भी दिल लगा के हमारे बच्चे ही पढ़ रहे हैं। मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं। मैं जानता हूँ आपके बच्चों को, सभी बच्चों से मिला हूँ मैं, और बड़े इंटेलिजेंट बच्चे हैं। और जो बच्ची है आपकी कोमल जो थी, वो तो बहुत अच्छे से जवाब देती थी हर चीज का, और वो पहचानती थी। जब वो छोटी बच्ची थी तब आई, वो तब मैं मिला था उससे चैनल में, तो आज भी वो पहचान रही है। अच्छा, आप बताइए क्या अभी। जय श्री राम। मेरा नाम मैना है। मैं सबसे पहले श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद कहना चाहती हूँ, जो उसने हमें शरण दे दी, और हमें बहुत खुशी हो रही है कि हमें बिल पास किया गया है, और हमें जल्द से जल्द नागरिकता मिलनी चाहिए, बस अभी यही कहना चाहते हैं। अच्छा, आप, हाँ, मोदी जो कहते हैं वो करते हैं, ये मोदी की सरकार है, यहाँ जो मोदी कहेंगे वही होगा। अच्छा देखिए, आपको यहाँ एक इस तरह से आप रह रहे कि भाई हम एक दूसरे देश में रह रहे हैं, नहीं, अब आपको नागरिकता भी मिलने जा रही है, घर सब कुछ मिलने जा रहा है। जब हमें नागरिकता नहीं, बिल पास नहीं हुआ था, फिर भी ये नहीं लगा कि ये दूसरा देश, ये हमारा देश है, क्योंकि ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तानियों का है, ये हमारा देश है, हमारा जन्मभूमि। तो चलो कोई बात नहीं, पाकिस्तान में भी वो जन्मभूमि है, लेकिन दिल हमारा हिंदुस्तान है। देखिए, दिल में हिंदुस्तान लेकर वो लोग यहाँ बैठे हुए थे, इंतजार कर रहे कि कब भगवान राम हमारे लिए आगे आएंगे, और नरेंद्र मोदी के रूप में उनका कहना है कि भगवान राम आ गए हमारे लिए। क्या कहेंगी माता जी आप? हम क्या कहें, मोदी को धन्यवाद देते हैं। और हम तो पाकिस्तान के नहीं थे, हम भी इंडियन के थे, हमारे बाप दादा यहीं के हैं। बंटवारे में चले गए, फिर उसने हमें बताते थे कि हम हिंदुस्तान के, तो हमने बोला हमारे बाप दादा की हुकूमत हुआ, हम जाएंगे जरूर। बस हमने वहाँ वचन कर दिया तो हम आ गए। बस अभी मोदी हमें जैसा भी रखे उनके हाथ में। पूरा देश आपके साथ है, मोदी तो एक है, पूरा देश आपके साथ है। और ये तो मोदी जी देश के जो हिंदू है अपना है, पूरे वे जो जहाँ जहाँ ये इस भारत में नहीं, जहाँ भी हिंदू हो उनको भी हम बधाई देना चाहते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी उनके लिए भी कुछ कर रहे हैं। क्योंकि विदेश में ही मंदिर बनवा रहे हैं, जहाँ जा रहे हैं वहीं मंदिर बनवा रहे हैं, चीन में बनवा रहे हैं, वो जैसे अमेरिका में बना रहे हैं। हम जैसे हम पता रात दिन पत्रकार हमारे साथ आते हैं, हमें बताते रहते हैं क्योंकि मोदी ये बना रहा है, मोदी ये बना रहे, वो तो बना रहे हैं, मगर पूरे जो विश्व के जो हिंदू है वो सब हम भाई को बधाई देना चाहते हैं। जो साधु संत है, जो ऋषि मुनि है, हमको उनको ही प्रणाम करने चरणों में जाते हैं, क्योंकि उनने हमें शरण दी। मोदी जी भगवान के लिए तो उनका घर दिलवा रहे हैं, अब आपको भी आपका अपना घर मिलेगा यहाँ,
अरे मोदी जी का दिल्ली में ही हमारा घर है तो बना ही देंगे। जब दिल में नहीं इंसान रखता तो वो नहीं है। जब हम दिल में थे तब सीए बिल उसने पास किया। घर की मांग तो हम दूर की बात कर रहे हैं। जब हम पाकिस्तान में पाँव हिंदुस्तान में रखा था तो हम ये सोच लिया माँ की गोद में आ गए, क्योंकि बच्चा भटकते हुए माँ की गोद में आ जाते हैं। तो ये तो मोदी जी को सोचना भी चाहिए और मोदी भी सोचेगा। हमें पता है जो मोदी का कहते वचन देते उसका पूरा करते हैं। वो रघुपति रीत जाए पर प्राण जाए पर वचन ना जाए, वो तो मोदी जी का हमें पता है। वो से जब सीए बिल पास किया था तो वही किया। राम जन्मभूमि का वो मुद्दा इसने उठाया तो राम जन्म की लाया, राम को भी लाया। अब हमारा ही मुद्दा उसने उठा लिया सर के ऊपर, तो उसको ही हमारा ही मुद्दा पूरा करना ही पड़ेगा। घर क्या है, घर देगा फिर भी स्वीकार है, नहीं देगा फिर भी मोदी की जय जयकार है। देख हम ये कहते हैं मोदी जी से, अरे हमें यही बिठा दो या कहीं बिठा दो, क्योंकि मोदी का जय जयकार है। हमारी डोर मोदी के हाथ में है, ये हम कहते हैं। देखिए उन्हें उम्मीद थी और वो उम्मीद आज तो बहुत मजबूत हो गई है उनकी। उन्हें उम्मीद थी हमेशा से कि हम स्थायी रूप से अपने देश में हमें भी वही जो पूरे भारत में लोगों को अधिकार मिले हुए वो मिलेंगे। आज उनको अधिकार मिलने लगे हैं, आज उनकी खुशी है और वो खुशी का ठिकाना नहीं है उन लोगों की। आप देख सकते हैं बाहर भी हैं लोग, बाहर भी अलग अलग लोग मिलने उनसे आ रहे हैं, अलग अलग जगहों से तमाम लोग मिल रहे हैं। तो दोस्तों आप भी बताइए आपको कैसा लग रहा है। आप भी मिलने आइए उनसे और जितनी उनकी हेल्प हो सकती है उनकी हेल्प करिए, जहां भी हेल्प हो सकती है। ये मजनू का टीला है दिल्ली, और दिल्ली मजनू का टीला, यहाँ आप आ सकते हैं। हर तरह से किसी भी तरह से उनकी हेल्प कर सकते हैं, जैसे भी आप करना चाहें, जैसे भी आप उनसे उन लोगों को चाहे कपड़े से या पैसे से या किसी भी तरह से। उनके बच्चे हैं बड़े बड़े प्यारे। कोई अधिकार है, हम ये नहीं कहते हिंदू पक्षबाजी नहीं लेते, चाहे कि कोई भी हो, सब हिंदू को अधिकार है। जो आना चाहे मिलना चाहे हमसे मिल सकते हैं। ऐसे नहीं है कि जो पक्षबाजी हमारे में नहीं है, मगर जो धर्म का काम करे उनके साथ हम हैं, चाहे मोदी हो चाहे कोई भी हो। मोदी तो कर ही रहा धर्म का काम। वाकई जो देश के लिए धर्म के लिए अपने काम कर रहा है उसके साथ हमेशा खड़े हुए। लेकिन दोस्तों ये संघर्ष ऐसा रहा कि उन्होंने पाकिस्तान में रहते हुए भी अपना धर्म नहीं छोड़ा। उन्होंने पाकिस्तान में रहते हुए भी अपने धर्म के प्रति अडिग रहे। वो भी आज अगर कन्वर्ट हो जाते तो शायद हम लोगों को भी ये खुशी नहीं मिलती, उन लोगों को भी ये खुशी नहीं मिलती। तो ये जज्बा है हमारे यहाँ। तो लोग लालच में यहाँ भी क्या क्या कर रहे हैं। तो दोस्तों आप भी सोचिए, आज इन लोगों को खुशी मिली है, आप भी खुशी में शामिल होइए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।